नमस्कार। आज आपस की बात में हम बात करेंगे ओपन बुक एग्जाम पद्धति के बारे में। पिछले 2 वर्षों से महामारी ने जहां व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को अस्त व्यस्त किया है, वहीं विद्यार्थियों के सामने भी एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हमने क्लासेस के लिए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढूंढ लिया और परीक्षा पद्धति के लिए हमने जनरल प्रमोशन और ओपन बुक एग्जाम पद्धति को अपनाया। ये कितनी ठीक है, कितनी नहीं है, इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे शासकीय नर्मदा महाविद्यालय के प्राध्यापक और विद्यार्थियों से। तो चलिए आज हम मिलते हैं सबसे पहले डॉक्टर रश्मि तिवारी से। आप गणित की प्राध्यापक हैं और साथ ही साथ आईटी सेल एग्जामिनेशन सेल की इंचार्ज हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि तिवारी, प्राध्यापक शासकीय नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद, आज आप सभी से मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। विगत 1.5 वर्षों से कोविड-19 महामारी से जूझते हुए सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जो वर्ग रहा है वो है हमारा विद्यार्थी वर्ग। शासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आया पहले इनके अध्ययन की व्यवस्था और अब उसके बाद उनकी परीक्षा की व्यवस्था। एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने रही कि विद्यार्थियों को अध्ययन कैसे कराया जाए, लेकिन इसका समाधान ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा निकाला गया। अब जब बात आई उनके मूल्यांकन की कि परीक्षा प्रणाली क्या हो, तो परीक्षा प्रणाली के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ओपन बुक परीक्षा प्रणाली को निर्धारित करने का प्रारूप लाया गया। ओपन बुक परीक्षा प्रणाली कोई नई प्रणाली नहीं है। पूर्व में भी इसके विभिन्न मॉडल्स जारी रहे जिसके आधार पर परीक्षाएं होती रही। पहला एक मॉडल जो प्रचलन में रहा उसमें विद्यार्थी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के परिसर में उपस्थित होकर अपनी पुस्तकों और सहायक पुस्तकों, नोट्स आदि की सहायता से आंसर्स लिखते रहे हैं। पहली प्रणाली ये थी। दूसरी प्रणाली जो यूरोप के विभिन्न देशों में अपनाई गई वो यह है कि ऑनलाइन विशेष लॉगिन की सहायता से विद्यार्थियों को प्रश्न पत्रों के सेट उपलब्ध कराए गए और विद्यार्थी अपने विशेष लॉगिन की सहायता से निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से अपने प्रश्न पत्रों के आंसर्स लिख करके जमा करते रहे। लेकिन यहाँ भी वो अपनी पुस्तकों का और सहायक पुस्तकों का उपयोग करते रहे, नोट्स भी यूज करते रहे। तो ये दोनों जो पद्धति हैं ये हमारे यहाँ इस पैंडेमिक दौर में हम नहीं अपना सकते थे, क्योंकि एक तो पैंडेमिक दौर में एक चुनौती हमारे सामने ये है कि हम विद्यार्थियों को इतनी बड़ी संख्या में महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में इकट्ठे बिठाकर कैसे उनकी पेन पेपर मोड से परीक्षा कराएं। दूसरी चीज, ऑनलाइन भी हमारा हर विद्यार्थी इतना सक्षम नहीं है, उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वह ऑनलाइन परीक्षा दे सके। तो इस स्थिति में उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक तीसरा विकल्प ढूंढा गया ओपन बुक परीक्षा प्रणाली में। लेकिन उसका विकल्प यह था कि सभी विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर सभी विषयों के प्रश्न पत्रों को अपलोड करेंगे। विद्यार्थी अपने विषयों के प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करके उनके अपने उत्तर पुस्तिकाओं में घर बैठे लिखेंगे। लिखते समय वो अपनी बुक्स और नोट्स आदि का उपयोग कर सकेंगे। लिखने के बाद वो विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित संग्रहण केंद्र पर निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार जाकर के अपनी सारी उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करेंगे। तो ये ओपन बुक परीक्षा प्रणाली हमारे यहाँ मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू की गई है। अब बात ये आती है कि ओपन बुक परीक्षा प्रणाली शब्द को सुनते ही कुछ विद्यार्थियों में बहुत हर्ष व्याप्त हो गया कि अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करने का टेंशन नहीं है, अब तो हमको बुक्स को देख करके आंसर लिखना है, वो तो हम बहुत आसानी से लिख लेंगे। लेकिन बच्चों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी ये सोच गलत है, क्योंकि अभी भी आपको अपनी परीक्षा की तैयारी वैसी ही करनी चाहिए जैसे आप पेन पेपर मोड से परीक्षा देते समय करते हैं। क्योंकि आप जिन चीज़ों को पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में बैठेगी और बहुत आगे तक वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। भविष्य में जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तब भी आपको ये सब ज्ञान आपका काम आएगा। तो इसीलिए आवश्यकता है हमारी पढ़ाई वैसी ही रखने की। बस जहां हमें आवश्यकता है वहां हम जरूरत के अनुसार हमारी किताबों का उपयोग करें, लेकिन आंसर लिखते समय हम इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें कि हमारे जो उत्तर हैं वो सटीक और सीमित हों। क्योंकि ओपन बुक परीक्षा प्रणाली में चूंकि सभी देखकर लिखने वाले हैं, तो मूल्यांकनकर्ता का मुख्य आकर्षण रहेगा आपका प्रेजेंटेशन।
आप अपने आंसर्स को अपनी उत्तर पुस्तिका में कितने अच्छे तरह से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, इस पे आपकी मार्किंग ज़्यादा डिपेंड करेगी। तो इसीलिए बच्चों, आप अपने प्रेजेंटेशन को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करें, ताकि आपकी उत्तर पुस्तिका देखकर एग्जामिनर को ये महसूस हो कि आपने अध्ययन में बहुत मेहनत की है। अभी आपने सुना डॉक्टर रश्मि तिवारी को। उन्होंने ओपन बुक एग्जाम के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमें बताई कि यह सिस्टम कोई नया नहीं है। हालांकि इस सिस्टम की बहुत सारी जटिलताएं भी हैं। उन जटिलताओं को सॉल्व हमें करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चुना है, इसी तरह परीक्षा का विकल्प भी और मूल्यांकन का विकल्प भी हमें देखना होगा। तो चलिए हम चलते हैं अब विद्यार्थियों के पास कि वे क्या सोचते हैं ओपन बुक एग्जाम के बारे में। सभी को नमस्कार है। ओपन बुक एग्ज़ाम सिस्टम आज इस पैंडेमिक के दौर में हमारी आवश्यकता बन गया है। हालांकि इसको बेस्ट कहना मैं सही नहीं मानूंगा, क्योंकि कुछ खामियां हैं जिसे हमें इसे दुरुस्त करना होगा। सबसे पहले ये सिस्टम अगर कैसा है मैं कहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सिस्टम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। फिर इसमें विद्यार्थी प्रॉपर स्टडी कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये भी एक प्रश्न है कि इसका जो लक्ष्य है कि विद्यार्थी प्रॉपर बुक पढ़े और फिर आंसर लिखे, तो ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि एक चीटिंग जिसमें बच्चे एक कोई लिख लेता है और बहुत सारे उसे कॉपी कर लेते हैं, तो ये एक समस्या ज़रूर है। तो और एक और सबसे बड़ी जो समस्या इसकी है वो ये है कि इसमें वैल्यूएशन किस तरीके से होगा, एक प्रश्न है। तो इसमें वैल्यूएशन के लिए मेरे जो सुझाव रहेंगे वो ये है कि सबसे पहले कि विद्यार्थी किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है आंसर को, इस पे मार्किंग की जाए, क्योंकि ये एक अच्छा बिंदु हो सकता है उनकी मार्किंग करने का। दूसरा ये हो सकता है कि विद्यार्थी किस टेक्स्ट बुक को पढ़ रहा है या कौन सी बुक रेफ़र कर रहा है, इसको भी वो मेंशन करे अपने आंसर्स में, तो इसको भी हम तवज्जो दे सकते हैं। और इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो क्वेश्चंस की डिज़ाइनिंग हो, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस की जो डिज़ाइनिंग हो वो एनालिटिकल होना चाहिए, बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, जिससे कि बच्चे विद्यार्थी सोचें और समझें और फिर उसे लिखें। तो ये एक अच्छा कदम हो सकता है। और इसी के साथ मैं एक और सुझाव ये दूँगा कि हम महाविद्यालय स्तर पर विभिन्न विभागों के स्तर पर एक छोटा सा वाइवा इन विद्यार्थियों के लिए ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जिससे विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन करने में मूल्यांकनकर्ताओं को बेहतर मदद मिल सकती है। मैं योगेंद्र कुमार दिवलिया एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर का विद्यार्थी हूँ, और आज इस वीडियो को बनाने का विषय है ओपन बुक पद्धति से एग्ज़ाम। इसमें मेरे क्या विचार हैं। ओपन बुक पद्धति एक ऐसा एग्ज़ाम है जो भारत के बहुत से अग्रणी महाविद्यालयों में किया जाता है, विश्वविद्यालयों में किया जाता है। मेरा विचार यह है कि ओपन बुक पद्धति एक बहुत अच्छा मार्ग है परीक्षाओं का। इसमें विद्यार्थी की मानसिक स्थिति और उसके विश्लेषण करने की क्षमता, उसकी रचनात्मक पद्धति को जाना जा सकता है। यह एक बहुत अच्छा तरीका है विद्यार्थी को उसके कलात्मक होने की परीक्षा देने का। धन्यवाद। मैं प्रियंका यादव, गवर्नमेंट नर्मदा कॉलेज होशंगाबाद। ओपन बुक सिस्टम एक तरह से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि ऐसे पैंडेमिक टाइम में इसे एक्सेप्ट करना एक तरह से हमारी मजबूरी ही है। हालांकि इसमें कई कमियां भी है। पहला तो ये कि लास्ट एग्ज़ाम के बेस पे विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना एक तरह से देखा जाए तो सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उस एग्ज़ाम में किसी भी विद्यार्थी के साथ कोई समस्या रही हो जिसकी वजह से उसका एग्ज़ाम अच्छा ना गया हो, नेक्स्ट एग्ज़ाम में वह ज़्यादा अच्छा कर पाता। दूसरा ये कि विद्यार्थियों में नंबर डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट सभी के नंबर सेम रहेंगे। तो जो विद्यार्थियों के बीच में एक जिज्ञासा रहती है टॉप करने की, फर्स्ट आने की, उनके बीच में कंपटीशन बना रहता है, तो वो नहीं रहेगा। इसके अलावा मूल्यांकन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहला तो हम एक ऑनलाइन क्विज़ तैयार कर लें, जिसके थ्रू हमें मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी। दूसरा ये कि जो क्वेश्चंस हमें ओपन बुक सिस्टम के थ्रू दिए जा रहे हैं
उन क्वेश्चंस के आंसर से विद्यार्थियों के द्वारा छोटे छोटे क्वेश्चंस तैयार किए जाएं। छोटे छोटे क्वेश्चंस तैयार किए जाएंगे तो विद्यार्थी उस को ज़्यादा से पढ़ेंगे, बुक में ढूंढेंगे, तो उनका नॉलेज बढ़ेगा। फिर इसके बाद शिक्षक के नेतृत्व में उन पर एक डिबेट किया जाए, जिससे कि हमें मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी। जैसे विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम मूल्यांकन कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम। अभी आपने विद्यार्थियों को सुना, उन्होंने ओपन बुक एग्जाम सिस्टम को लेकर, क्वेश्चन पेपर को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए। शिक्षकों को इन मुद्दों पर विचार करना चाहिए। यदि आपकी ओपन बुक एग्जाम को लेकर कोई क्वेरीज हैं, काउंसलिंग को लेकर कोई इश्यूज हैं या मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड कोई सवाल हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं और हमारे फ़ोन कॉल पर 11 से 3 में कॉल कर सकते हैं। हमें इंतज़ार है आपके सवालों का। थैंक यू। हम फिर मिलेंगे किसी और नए विषय के साथ।